आज बात करते हैं ब्रह्मांड के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी परमाणु और अणु की। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं कि आखिर ये दुनिया बनी किस चीज से है। तो हमारे पास है परमाणु, जो किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई है, और अणु, जो परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। परमाणुकता से बस ये पता चलता है कि एक अणु में कितने परमाणु एक साथ जुड़े हैं। जैसे हीलियम अकेला रहता है, एक परमाणुक, और हाइड्रोजन गैस में होते हैं दो परमाणु, मतलब द्विपरमाणुक। अब मजे की बात यह है कि परमाणु ऐसे ही नहीं जुड़ते, इनके कुछ पक्के नियम होते हैं। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का, मतलब रिएक्शन में मास न तो बनता है न ही खत्म होता है। सीधा सा मतलब है कुछ भी गायब नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का, मतलब किसी भी कंपाउंड में तत्वों का अनुपात हमेशा फिक्स्ड रहता है। जैसे पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो हमेशा 1:8 ही रहेगा, चाहे वो कहीं से भी आए। सवाल यह है कि अलग अलग परमाणुओं को पहचानते कैसे हैं। इसके लिए हर एलिमेंट का एक खास सिंबल होता है, जैसे हाइड्रोजन के लिए H। परमाणु कभी कभी इलेक्ट्रॉन खोकर या पाकर चार्ज हो जाते हैं, और तब वो आयन कहलाते हैं। तो आयन बस एक चार्ज्ड पार्टिकल है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को कैटायन कहते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले को एनायन। तो ये परमाणु आखिर जुड़ते कैसे हैं? जवाब है संयोजकता, यानी कंबाइनिंग पावर से। और इसी संयोजकता का इस्तेमाल करके किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखा जा सकता है। ये देखिए, क्रिस क्रॉस मेथड से एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया Al2O3। पर एक दिक्कत है, परमाणु इतने छोटे हैं तो रिएक्शन के लिए इन्हें गिना कैसे जाए? इसका भी एक जुगाड़ है। हम एक स्पेशल काउंटिंग यूनिट इस्तेमाल करते हैं। जैसे दर्जन का मतलब 12, वैसे ही केमिस्ट्री में वो यूनिट है मोल, और एक मोल मतलब 6.022 x 10⁻23 पार्टिकल्स। इस खास नंबर को कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। ये केमिस्ट्री की सबसे जरूरी चीजों में से एक है। इससे हम किसी चीज को ग्राम में तौल कर बता सकते हैं कि उसमें कितने एटम्स हैं। तो अब हमारे पास ये बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हैं और नियम भी। सोचिए, इनसे क्या कुछ नहीं बन सकता।